जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सनातन धर्म गुरुओं की एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस धर्म सभा में अनेक सनातन धर्म गुरु शामिल हुए। धर्म सभा में कांचीकाम कोटि के पूर्व जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती को 19 साल पहले चेन्नई की मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा आपराधिक मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। 19 साल पहले हुई ये घटना दीपावली के एक दिन पहले हुई थी। सभी धर्म गुरुओं ने जयललिता द्वारा सनातन धर्म के इतने बड़े गुरु को जेल में डालने का विरोध किया। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों का भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील कर रही है। वहीं धर्मगुरु भी कांग्रेस को सनातन विरोधी पार्टी बताकर उसे वोट न करने की आम जनता से अपील कर रहे हैं। बहुत ताकतवर देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज से 19 वर्ष पहले सनातन परंपरा के सर्वोच्च पूजित पद पर बैठे हुए व्यक्ति स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी महाराज को जिस तरह से दीपावली के एक दिन पहले रात में जेल में डाला गया, उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश के इतिहास में दूसरी नहीं हो सकती। ये संयोग है, अभी कहा महाराज जी ने, दुखद संयोग है कि आज लगभग वही तिथि है और वही तारीख है, 11 नवंबर, और तिथि वही है। और इसीलिए ये संयोग बना कि जब समस्त संत जनों ने एकत्रित होकर इस घटना के विरोध का संकल्प लिया, आज संत सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरने के पश्चात उन्होंने न केवल पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण करके नमन किया, बल्कि शंखनाद भी किया कि ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति अगर भविष्य में होगी तो संतजन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हम सभी को भी ये समझना पड़ेगा कि लोग कैसे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। उसके पीछे जो षड्यंत्र है, उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए सरकार के इशारे पर जयललिता जी ने ये कृत्य किया था। और इसीलिए आज पूज्य संत जनों ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है कि कैसे आपने, जो लोग आज सनातन का अपमान कर रहे हैं, सनातन को कोढ़ कहते हैं, खाज कहते हैं, सनातन को डेंगू और मलेरिया कहते हैं, आप कैसे उनके साथ में खड़े हो। और दूसरी तरफ आपके अपने जो प्रत्याशी हैं वो जगह जगह कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ऐसे कैसे सनातनी हैं कि सनातन परंपरा के चलने पर मानने वालों को आप ये कहो कि सनातन को समाप्त कर देंगे और सनातन को अलग अलग बीमारियों के नाम से संबोधित करो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कम से कम भारत में लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव से पहले माना जा रहा है कि एक बड़ा आशीर्वाद जो है वो कहीं मिला है संतों का। देखिए, संत जनों का आशीर्वाद तो सदैव ही प्राप्त होता आया है और संत जनों का इस आशीर्वाद का सीधे तौर पर चुनाव से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन संत जनों ने स्पष्ट रूप से हुंकार भरी है कि अब सनातनी वही है जो सनातन के विरोध करने वालों का विरोध करे, जो सनातन के पूजित व्यक्ति के बारे में कही गई टिप्पणियों का विरोध करे और जो सनातन को समाप्त कर देने की बात करने वालों का विरोध करे और जो उनके साथ खड़े हैं। स्वाभाविक है कि वो सनातन विरोधी हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से स्वतंत्र भारत में आज से 19 वर्ष पहले आज की ही तारीख, आज की ही तिथि भारतीय कल्याण के यानी पंचांग के अनुसार और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 11 नवंबर और 14 की तिथि यानी दीपावली के पूर्व की तिथि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना स्वतंत्र भारत में हुई। जयललिता ने हमारे कांचीकाम कोटि पीठ के शंकराचार्य, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें सनातन पुरुष कहा जाता है, उन्हें बिना किसी और कई ऐसे पुराने और मामले बना बुनू करके और कांग्रेस के लोगों के साथ मिल करके गिरफ्तार किया था। आज वही तिथि है और दीपावली का दिन भी कल है। तो हम भारत की नई पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के राजनेता सत्ता के लालच में कितने मदांध हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं कि वो सनातन संस्कृति के पक्षधरों को भी अनर्गल आरोप लगा करके गिरफ्तार करते हैं। आज हम जयेंद्र सरस्वती जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं, अपनी परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। और ये प्रसंग ऐसे बन गया कि मध्य प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के, और दक्षिण भारत से एक व्यक्ति ने सनातन को ललकार दिया कि हम सनातन को नेस्तनाबूद करके रहेंगे, इसे मिटा देंगे।
और जो राजनीतिक दल के लोग हैं इस देश में, खास तौर से कांग्रेस की मानसिकता के लोग, वो उनके साथ खड़े हैं, उनको अलग भी नहीं कर रहे, अपने आप को असंबद्ध भी नहीं कर रहे हैं। और उनके लोग, हम तो संस्कार नहीं, नाम लेना हम पसंद नहीं करते, लेकिन यहीं घूम घूम के कह रहे हैं कि हम पक्के सनातन धर्मावलंबी हैं। और अपने प्रतिद्वंदी से वो सवाल कर रहे कि तुम कितने मंदिरों में गए, कितने मठ में गए, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। यहाँ तक कि हमारा चित्र लगा करके भी वो संस्कारधानी के लोगों को दिखा रहे हैं, हमारा दुरुपयोग करना चाहते हैं। किसी संत के साथ खड़े हो जाने मात्र से आप सनातन धर्मी हो जाते हैं, ये सनातन धर्म को स्वीकार नहीं है। इसलिए आज हमने आचार्य श्री का स्मरण किया। दुखद संयोग से हमने कहा कि आज हम आचार्य श्री को श्रद्धांजलि देंगे और संतों के साथ बैठ करके गोष्ठी करेंगे। और एक खुला आह्वान हम संतों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है और वर्तमान सरकार के कामकाज की हमने समीक्षा भी की है। हम पूर्णतः उनके कार्य से संतुष्ट हैं। इसलिए हम खुलकर कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को, शरारती कांग्रेस को किसी भी कीमत में मध्य प्रदेश की सत्ता इस प्रदेश की जनता ना सौंपे। इस आह्वान के साथ हम इस कार्यक्रम को आज संपन्न करने जा रहे हैं। धन्यवाद।